इसलिए हम कह रहे हैं कि बिहार को अपमानित करके अगर मोदी जी चाह रहे हैं कि हम बिहार में हम सरकार बना लेंगे, तो ये उनका सपना है, दिन में सपना वो देख रहे हैं बात, और उनको लग रहा है कि बिहार के लोग मूर्ख हैं, तो 25 आने दीजिए। दूसरा उनका है कि नीतीश जी का उम्र बढ़ गया है। उम्र बढ़ने के बाद में निश्चित रूप से हर लोगों का बैलेंस बिगड़ जाता है। कुछ महिलाओं पर बोल देते हैं, कुछ ऐसे तैसे बोल देते हैं। प्रधानमंत्री कल बिहार के एक दिवसीय दौरे पे थे और उन्होंने कहा कि विपक्ष में जो अभी पार्टी है उन्होंने मिलकर बिहार को बर्बाद करने का काम किया। मोदी और नीतीश की केमिस्ट्री खूब देखने को मिली मंच पे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए विपक्ष के नेता हैं, CPI MLA विधायक रामबलि सिंह यादव हैं। आप लोगों ने बिहार को बर्बाद किया है। देखिए, बिहार तो पूरे देश पर नज़र रखता है जी। जब देश गुलाम था, अंग्रेजों के खिलाफ जब जिहाद छेड़ना था जी। तो महात्मा गांधी गुजरात के ही रहने वाले थे जी। वो बिहार आए थे, चंपारण आए थे, यहाँ से उनको रास्ता मिला था। महात्मा बुद्ध जी। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जी। लुम्बिनी में, नेपाल में उनका जन्म स्थल था। जी। बिहार आए थे, गया में ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि बिहार को अपमानित करके अगर मोदी जी चाह रहे हैं कि हम बिहार में हम सरकार बना लेंगे, तो ये उनका सपना है, दिन में सपना वो देख रहे हैं। बाल बाल बच गए हैं 2020 के चुनाव में, कुछ कमी रह गई थी। 2025 में इसको पूरा कर दिया जाएगा। 2025 में पूरा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए वो परेशान है और इसीलिए वो बार बार बिहार आ रहे हैं और उनको लग रहा है कि बिहार के लोग मूर्ख हैं, तो 25 आने दीजिए। दूसरा उनका है कि नीतीश जी का उम्र बढ़ गया है। उम्र बढ़ने के बाद में निश्चित रूप से हर लोगों का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो नीतीश कुमार जी का कुछ बैलेंस बिगड़ गया है। कुछ महिलाओं पर बोल देते हैं, कुछ ऐसे तैसे बोल देते हैं। उनके यहाँ देखते हैं कि जब भी कहीं जाते हैं 2-3 मंत्री अगल बगल रहते हैं, कुछ लिख कर दे देते हैं, पढ़ लेते हैं। विधायक जी एक सवाल, तो अब भाजपा जो है इसका नाजायज लाभ उठाना चाह रही है। तो अब कह रहे हैं कि बिहार में भाजपा का दाल गलने वाला नहीं है, और यही हम कह सकते हैं। विधायक जी, एनडीए के तमाम वो बड़े नेता उस मंच पर दिखे, चाहे चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, सभी दिखे वहाँ पे। नीतीश कुमार भी खुद थे, ललन सिंह भी खुद थे, और नीतीश कुमार और मोदी की केमिस्ट्री एक बार देखने को मिली और किसानों को करोड़ों रुपए का उन्होंने यहाँ से सौगात दिया और कई एजेंडों पे, चुनावी एजेंडों पे उन्होंने मोहर लगाया है। जैसे कुंभ को लेकर बिहार में चनाचूर आप लोगों को हमेशा विपक्षी पार्टी को कहते नजर आए हैं। अब देखिए, किसान ही जानता होगा और पूरा देश जानता है मोदी के किसान के संबंध में। 3 कृषि कानून इन्होंने लाया था कोर्ट माने संसद में। उनको लगा कि संसद में तो कोई विपक्ष है नहीं, ताकत थी उनके पास, और पूरे देश के पूरे खेती को पूंजीपतियों को दे देना चाह रहे थे। नाक रगड़ करके उनको वापस लेना पड़ा किसान आंदोलन के सामने, और उन्होंने कहा था कि 2022 तक हम किसानों का आय दुगना कर देंगे। और अब किसानों का जमीन छीनने पर पड़े हुए हैं। पूरी जितनी सड़कें हैं वो कृषि योग्य जमीन से, जहाँ धान का कटोरा कहा जाता है, भोजपुर का इलाका उससे गुजरेगा, जहानाबाद क्षेत्र से गुजरेगा। जिन खेतों को पटाने के लिए, पटवन के लिए, सिंचाई के लिए उदय स्थान से नहर बनाया गया, मंडई बियर बन रहा है, उसी खेत को चुना है इन्होंने, और बचा हुआ जमीन अब उद्योग के नाम पर। तो पूरा खेती छीनने का इनका प्लान है जी। और इस पर हम लोग सचेत हैं। हम कह रहे हैं कि इस बिहार में जब सर्वे हुआ, मोदी जी के भी पार्टी के लोग सर्वे के समर्थन में थे, आर्थिक सर्वे, और खुद नीतीश कुमार जी ने बिहार विधानसभा में घोषणा किया कि 34% परिवार 6,000 से भी कम महीना की आमदनी पर जिंदा है। आप सोच लीजिए कि जिसका आमदनी 6,000 से कम का महीना हो, 1,000 लग जाएगा गैस सिलेंडर में, उसको स्मार्ट मीटर आप ठोक रहे हैं तो 1 महीना का बिल जो है 1 सप्ताह में आ जा रहा है, हज़ारों रुपये आ जा रहा है। पढ़ाई महंगा है, दवाई महंगा है। तो इस महंगाई में
अब विकास की बात कर रहे हैं, जिसको साइकिल खरीदने का भी औकात नहीं है, 100 में 34 परिवार का, और अगर 10,000 तक आमदनी की बात करें तो 65% परिवार बिहार में है जिनका 10,000 से ज़्यादा महीना की आमदनी नहीं है। तो बेल पकने से ही कौआ को काम मिलना है। साइकिल खरीदने का जिसका औकात नहीं है उसके लिए कौन सी विकास आप करा रहे हैं? लेकिन कल उन्होंने कहा कि जो योजना उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया, बिहार को कई करोड़। प्रधानमंत्री कल बिहार के एक दिवसीय दौरे पे थे और उन्होंने कहा कि विपक्ष में जो अभी पार्टी है उन्होंने मिलकर बिहार को बर्बाद करने का काम किया। मोदी और नीतीश की केमिस्ट्री खूब देखने को मिली मंच पे। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए विपक्ष के नेता हैं, CPI-ML विधायक रामबली सिंह यादव हैं। आप लोगों ने बिहार को बर्बाद किया है। देखिए, बिहार तो पूरे देश पर नज़र रखता है जी। जब देश गुलाम था, अंग्रेजों के खिलाफ जब जिहाद छेड़ना था जी तो महात्मा गांधी गुजरात के ही रहने वाले थे, जी वो बिहार आए थे, चंपारण आए थे, यहाँ से उनको रास्ता मिला था। महात्मा बुद्ध जी ज्ञान प्राप्त करने के लिए जी लुम्बिनी में, नेपाल में उनका जन्म स्थल था, जी बिहार आए थे गया में ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इसलिए हम कह रहे हैं कि बिहार को अपमानित करके अगर मोदी जी चाह रहे हैं कि हम बिहार में हम सरकार बना लेंगे, तो ये उनका सपना है, दिन में सपना वो देख रहे हैं। बाल बाल बच गए हैं 2020 के चुनाव में, कुछ कमी रह गई थी। 2025 में इसको पूरा कर दिया जाएगा। 2025 में पूरा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए वो परेशान है और इसीलिए वो बार बार बिहार आ रहे हैं और उनको लग रहा है कि बिहार के लोग मूर्ख हैं, तो 25 आने दीजिए। दूसरा उनका है कि नीतीश जी का उम्र बढ़ गया है। उम्र बढ़ने के बाद में निश्चित रूप से हर लोगों का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो नीतीश कुमार जी का कुछ बैलेंस बिगड़ गया है, कुछ महिलाओं पर बोल देते हैं, कुछ ऐसे तैसे बोल देते हैं। उनके यहाँ देखते हैं कि जब भी कहीं जाते हैं 2-3 मंत्री अगल बगल रहते हैं, कुछ लिख कर दे देते हैं, पढ़ लेते हैं। विधायक जी एक सवाल तो अब भाजपा जो है इसका नाजायज लाभ उठाना चाह रही है। तो अब कह रहे हैं कि बिहार में भाजपा का दाल गलने वाला नहीं है और यही हम कह सकते हैं। विधायक जी, एनडीए के तमाम वो बड़े नेता उस मंच पर दिखे, चाहे चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो, सभी दिखे वहाँ पे। नीतीश कुमार भी खुद थे, ललन सिंह भी खुद थे और नीतीश कुमार और मोदी की केमिस्ट्री एक बार देखने को मिली और किसानों को करोड़ों रुपए का उन्होंने वहाँ यहाँ से सौगात दिया और कई एजेंडों पे, चुनावी एजेंडों पे उन्होंने मोहर लगाया है। जैसे कुंभ को लेकर बिहार में चनाचूर, आप लोगों को हमेशा विपक्षी पार्टी को कहते नजर आए हैं। अब देखिए, किसान ही जानता होगा और पूरा देश जानता है मोदी के किसान के संबंध में। 3 कृषि कानून इन्होंने लाया था कोर्ट माने संसद में। उनको लगा कि संसद में तो कोई विपक्ष है नहीं, ताकत थी उनके पास और पूरे देश के पूरे खेती को पूंजीपतियों को दे देना चाह रहे थे। नाक रगड़ करके उनको वापस लेना पड़ा किसान आंदोलन के सामने और उन्होंने कहा था कि 2022 तक हम किसानों का आय दुगना कर देंगे और अब किसानों का जमीन छीनने पर पड़े हुए हैं। पूरी जितनी सड़कें हैं वो कृषि योग्य जमीन से, जहाँ धान का कटोरा कहा जाता है, भोजपुर का इलाका उससे गुजरेगा, जहानाबाद क्षेत्र से गुजरेगा। जिन खेतों को पटाने के लिए, पटवन के लिए, सिंचाई के लिए उदय राजस्थान से नहर बनाया गया, मंडई बियर बन रहा है, उसी खेत को चुना है इन्होंने और बचा हुआ जमीन अब उद्योग के नाम पर। तो पूरा खेती छीनने का इनका प्लान है और इस पर हम लोग सचेत हैं। हम कह रहे हैं कि इस बिहार में जब सर्वे हुआ, मोदी जी के भी पार्टी के लोग सर्वे के समर्थन में थे, आर्थिक सर्वे, और खुद नीतीश कुमार जी ने बिहार विधानसभा में घोषणा किया कि 34% परिवार 6,000 से भी कम महीना की आमदनी पर जिंदा है। आप सोच लीजिए कि जिसका आमदनी 6,000 से कम का महीना हो, 1,000 लग जाएगा गैस सिलेंडर में, उसको स्मार्ट मीटर आप ठोक रहे हैं तो 1 महीना का बिल जो है 1 सप्ताह में आ जा रहा है, हज़ारों रुपये आ जा रहा है। पढ़ाई महंगा है, दवाई महंगा है। तो इस महंगाई में अब विकास की बात कर रहे हैं, जिसको साइकिल खरीदने का भी औकात नहीं है,
100 में 34 परिवार का, और अगर 10,000 तक आमदनी की बात करें तो 65% परिवार बिहार में है जिनका 10,000 से ज़्यादा महीना की आमदनी नहीं है। तो बेल पकने से ही कौआ को काम मिलना है। साइकिल खरीदने का जिसका औकात नहीं है उसके लिए कौन सी विकास आप करा रहे हैं? लेकिन कल उन्होंने कहा कि जो योजना उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया, बिहार को कई करोड़। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।